नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो आइए देखते हैं खबर 1 मिनट। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। उनकी पंजाब के फिरोजपुर में बड़ी रैली होनी थी। अब एएनआई से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी इस घटना से खासा नाराज हैं। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट आया। पीएम मोदी पंजाब में बीजेपी का चुनावी प्रचार शुरू करने गए थे। अब गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है और पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है और फिरोजपुर के एसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बीजेपी पर पंजाब सीएम चन्नी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई और पीएम की रैली में 70,000 कुर्सी थी और सिर्फ 700 लोग आए। एक कुदरती होया है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। पर सीधे तौर पे बाकी दूसरा यह है कि उन्होंने ਉੱਥੇ बहुत बड़ी रैली रखती। वो रैली ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ नहीं सी। उन्होंने बीजेपी की रैली रखी, ਉੱਥੇ 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मीह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश इस तरह की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से हमेशा नफरत करती है और कांग्रेस सरकार ने पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 6 लेन के इस 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद दोनों शहरों के बीच महज 45 मिनट में सफर पूरा होगा। इसे बनाने में 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा नितिन गडकरी ने 14,629 करोड़ की 8 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मैंने वो शब्द यूज किया था, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, 2017 के पहले केवल एक एक्सप्रेसवे, लेकिन 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 एक्सप्रेसवे का या तो निर्माण कार्य चल रहा है अथवा एक्सप्रेसवे वो बनकर पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा के मामले में आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी ऊंची राजनीतिक मानसिकता का परिचय दिया है। ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। चाहे देश के अंदर आपातकाल लगाने का इन्होंने जो काम उस समय में किया हो, चाहे आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके सुरक्षा में जो घोर लापरवाही बरती गई है और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहाँ पर किसी का फ़ोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, ये निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। मौसम खराब होने की वजह से नितिन गडकरी का कानपुर दौरा रद्द हो गया। इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में वर्चुअली एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ये केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि आज जेसीबी सड़कों के निर्माण के साथ साथ माफियाओं के ठिकानों से अनैतिक तरीके से कमाई संपत्ति को निकालने में काम आ रही है। इस बात को देख सकते हैं, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है और भारत सरकार की उपलब्धि है। ये जेसीबी यहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य में भी उपयोग हो रही है और माफियाओं ने अनैतिक तरीके से जिस संपत्ति को बनाया था उस संपत्ति को निकालने के लिए भी उसका बेहतरीन उपयोग प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। सीएम ने लखनऊ पुलिस लाइंस में प्रशिक्षण लेने वाली 519 महिला रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने आरक्षियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 15,428 रिक्रूट आरक्षी जिन्हें आज दीक्षांत परेड में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सबको शानदार परेड के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैं आकर्षित आदरणीय योगी जी, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमेशा मिलती है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की मौजूदगी मात्र हमें विश्वास से भर देती है। एक बार फिर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। We are pleased to have Mr. Olivier Grande. And very insightful thoughts. I also take this opportunity to thank Shri Mahanaji for sharing his thoughts and raise this occasion with his kind presence. I also thank the authorities from the Uttar Pradesh who are working very diligently to make Uttar Pradesh a preferred destination for new investors. And you know, the letter of comfort that we are receiving today, as well as the land alone. लखनऊ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सरकार की ओर से चलाई गई है और बड़ी संख्या में बच्चों को योजना का लाभ मिल रहा है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 11,430 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। वर्तमान प्रदेश सरकार के दौरान 6,665 नवीन लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। जब तक वे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तक के लिए एक राशि उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चों को इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाहुबली नेता धनंजय सिंह का क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने धनंजय सिंह के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है और वो लंबे समय से फरार हैं, लेकिन तस्वीरों से जाहिर है कि वो जौनपुर में बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस मामले में डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने पूछा कि सरकार का बुलडोजर लखीमपुर खीरी और गाजीपुर में क्यों नहीं चलता। पूरे प्रदेश में माफियाओं की सूची भारतीय जनता पार्टी जारी करे, जिले वाइज जारी करे और जनता को बताए कि माफिया कौन है। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी सभी बड़ी रैलियां रद्द करने का फैसला लिया है। कांग्रेस अगले 15 दिनों तक बड़ी रैली नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने मैराथन को भी रद्द कर दिया है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण और बुद्धिमत्ता भरा एक निर्णय लिया है कि 15 दिन तक
कोई रैलियां नहीं की जाएगी कांग्रेस द्वारा। जनता के स्वास्थ्य से बढ़कर हमारी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं और अब तो रैली रद्द करने का बहाना मिल गया है। जमीन पर कुछ नहीं है तो आदमी कहीं आएंगे तो है नहीं, तो उसके डर से कर दिए हैं। अंदर कुछ है नहीं और उनको तो एक ठीक सा बहाना भी मिल गया है, वो उससे रिलीव्ड हुए। लेकिन वैसे कुल मिलाकर के यदि देखें तो चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ही इस संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि चुनाव के विषय में क्या निर्णय किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की जन विश्वास यात्रा की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता अब लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। लोगों ने एसपी बीएसपी का कुशासन देखा है। अखिलेश के सपने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके दिवा सपने पूरे नहीं होने वाले। अखिलेश जी को इस समय सपने पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार सपने आ जाते हैं। सपना देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिवा स्वप्न होते हैं जो सच होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उनकी सरकार की हर योजनाएं वंशवाद के लिए होती है।